नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। चीनी वाणिज्यिक दूतावास में टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने मारी गोली। दिल्ली में एएपी विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। इसराइल के हमलों में 704 फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 143 बच्चे शामिल। हमास के लोगों ने चरमपंथी और न ही फ्रीडम फाइटर वो सिर्फ आतंकवादी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बड़ा बयान। हमास के हमले में मारे गए 900 इजरायली नागरिक, 30 से ज्यादा बंधक, आईडीएफ का बयान। गाजा पट्टी पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसराइल में सुबह सुबह बिल्डिंग को उड़ाया। इसराइल की गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी, हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला नहीं कर पाता, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। हमास के हमले के बाद इसराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए 687 फिलिस्तीनी, 3000 से अधिक लोग घायल। हमास के हमले में 11 अमेरिकी नागरिकों की मौत, बाइडेन बोले इसराइल के साथ खड़ा है यूएस। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ने गाजा पट्टी पर हमास के 500 ठिकानों पर दागे रॉकेट। यूएन के पास पहुंचे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, जंग रोकने की अपील। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अभी शुरू हुई है। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। मौसम की चाल में आएगा बदलाव, 4 दिनों तक रहेगा शुष्क, रात के तापमान में होगी गिरावट। हरियाणा में मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के बाद मौसम की चाल में फिर बदलाव आएगा। इसके साथ 11 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी। वहीं 13 अक्टूबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस उतार चढ़ाव के बीच पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी गुरुग्राम पुलिस। इस मामले में की जाएगी पूछताछ। प्रोडक्शन वारंट के दौरान लॉरेंस से खोड़ के दोहरे हत्याकांड के मामले में पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ भी उससे पूछताछ कर सकती है। बता दें कि गत वर्ष 25 फरवरी को गांव खोड़ में पूर्व जिला पार्षद परमजीत ठाकर और सुजीत ठाकरन को बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के नजदीक गोली मारी थी। दोनों की इस मामले में मौके पर मौत हो गई। बीजेपी जेजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष। हरियाणा में फेल हुए लोग राजस्थान निकल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता के अहंकार में चूर है, जन भावनाओं से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता अपराध, बढ़ती महंगाई से दुखी जनता भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर चुकी है। परिवार पहचान पत्र में धांधलियों का आरोप लगाते हुए कहा कि यह परमानेंट परेशानी पत्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हिसार में करेंगे जनसंवाद, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 10 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम स्थल के 100 मीटर के दायरे में वीवीआईपी रूट के दोनों तरफ वाहनों की पार्किंग व 500 मीटर के दायरे में किसी तरह का संबोधन या धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। आज से 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे 11,000 सफाई कर्मचारी। तमाम मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान देवीराम और महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि मांगों को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के साथ पिछले साल 20 अगस्त, 9 सितंबर और 26 दिसंबर, इस साल 28 जून को 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन आज तक मांगों और समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं हुआ है। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे अनुसूचित जाति के छात्र। सरकार ने शुरू की श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का लक्ष्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त संस्थानों और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय विद्यालयों के सहयोग से हासिल करना है। श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण बनाने की कल्पना करती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि एक पहलवान जिसने राजनीतिक अखाड़ों में दे दी बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी। मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि है और उनके पैतृक गांव सैफई में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत दिग्गज पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने काफी लंबी राजनीतिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने न जाने कितने ही ऐसे दाव चले जिनकी कोई काट नहीं निकाल पाया। दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। सरकार ने निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। दिल्ली पुलिस ने इजरायल हमास संघर्ष के मद्देनजर यहां इजरायली दूतावास, चौबाड़ हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली में दूतावास और मध्य दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित चौबाड़ हाउस के आसपास तैनात पुलिस को कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
पीएम सुनक की नई दिल्ली यात्रा की संभावना तलाश रहे भारत ब्रिटेन एफटीए को दिया अंतिम रूप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की नई दिल्ली यात्रा की संभावना पर भारत और ब्रिटेन विचार कर रहे हैं। हालांकि यह अनंत इस बात पर निर्भर कर सकता है कि क्या दोनों पक्ष बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने के लिए लंबित मतभेदों को सुलझा पाएंगे या नहीं। भारत को मिली स्विस बैंक के नई खातों की जानकारी टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में मिलेगी मदद। वैश्विक समझौते के तहत स्विस बैंक ने एक बार फिर भारत सहित 104 देशों के साथ 36 लाख खाते की जानकारी साझा की है। स्विस बैंक की तरफ से खाता रखने वालों की पहचान, उनका देश, टैक्स पहचान संख्या, अकाउंट बैलेंस और कैपिटल इनकम की जानकारी समझौते में शामिल देशों के साथ साझा कर रहा है। इस साल कजाकिस्तान, मालदीव और ओमान को इस सूची में शामिल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।